एंड वेलकम टू इंडिया एंड बियॉन्ड। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त गौरव गर्ग। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं सोमनाथ मंदिर और हिंदू संकल्प। एक सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया है आज की वार्ता के लिए। और इस वार्ता को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देना चाहूँगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है जो गुजरात के प्रभास पाटन जिले में प्रभास पाटन में स्थित है, एरिया में स्थित है। और ये अरब का जो सागर है उसकी जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है उससे बिल्कुल लगता हुआ ये मंदिर है, बिल्कुल शीशोर पे ये मंदिर स्थापित है। इस मंदिर की महत्ता आप इसी से समझ सकते हैं कि ये जो सोमदेव है उसको समर्पित ये मंदिर है, जो सोमदेव के स्वामी है भगवान शंकर, उसको समर्पित मंदिर है। और ये मंदिर की स्थापना के पीछे जो एक रोचक जानकारी है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो सोमदेव है, भगवान चंद्रमा जो है, उन्होंने दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्याएँ थीं उनसे विवाह किया था। और उनमें से एक उनकी पत्नी थी रोहिणी, जिसको वो अत्यधिक प्रिय थी और उसको प्रेम करते थे। उसी से क्षुब्ध होकर राजा दक्ष प्रजापति ने उनको एक श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी चमक और जो ये आभा मंडल है ये फीका पड़ जाए। और एक ट्यूबरकुलोसिस उनको हो गया, उसी श्राप के चलते उनको टीबी हो गया। उससे निजात पाने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए उन्होंने भगवान शिव को ध्याया और उनकी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने इस मंदिर की एक स्थापना की, ऐसा एक मत है और एक ऐसा विचार है इसके ऊपर। ये मंदिर कब बना इसके बारे में कोई बहुत विस्तृत जानकारी तो नहीं है उपलब्ध कि किसने इस मंदिर को बनाया इनिशियली। लेकिन लगभग ये मानते हैं कि ये 7th सेंचुरी के अंदर ये मंदिर बना लगभग। और इसके डिस्ट्रक्शन से लेकर भी एक बहुत बड़ी जानकारी है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का एक उपलक्ष्य रखा है कि सोमनाथ मंदिर के विध्वंस और के 1000 वर्ष पूरे होने पर। और जिस तरह से उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और जिस तरह से उन्होंने स्पीच दी है वो अपने आप में एक हिंदू नवचेतना और हिंदू जागृति का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, द्योतक बनेगा। तो इसी संदर्भ में चर्चा करते हुए थोड़ा-सा मैं इसको बताना चाहूँगा कि कब-कब ये विध्वंस हुआ और कौन-कौन से जो रेफ़रेंस मटीरियल अवेलेबल है हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पे। और ना सिर्फ़ हमने और बल्कि जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जब विध्वंस किया मंदिर, उनके साथ जो उनके स्कॉलर्स थे या जो कोर्ट रिकॉर्ड कीपर थे, वे लोग उन्होंने अपनी खुद अ, कलम से इन चीज़ों को लिखा है। चाहे वो अल-बरूनी हो या उसके अलावा जो फ़रिश्ता वग़ैरह आए थे उन्होंने भी इस बात का वर्णन किया है। तो बात है, सबसे पहले जो विध्वंस हुआ है इस मंदिर का वो सन 725 एडी में हुआ है। जब आपको पता हो कि जो इस्लाम का उदय हुआ था वो लगभग 640 के आस-पास हुआ था। और जिस प्रकार से अरब से होता हुआ सिंध के बॉर्डर तक इस्लाम पहुँचा, भारतीय उपमहाद्वीप के पास। तो उसके लगभग जो 725 एडी में ये पहला विध्वंस किया था। उस सिंध का जो गवर्नर था अल जुनैद, उसने ये सबसे पहला विध्वंस किया था। लेकिन विध्वंस इतना विशाल विध्वंस नहीं था, क्योंकि उसकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और इतनी बलशाली नहीं थी कि वो उस मंदिर को पूर्णतः क्षत-विक्षत कर पाए। कुछ हिस्सा ही वो तोड़ पाया, लेकिन पहला अटैक या पहला आक्रमण मंदिर के ऊपर सन 725 में हुआ। उसके बाद लगभग उसकी मरम्मत कराई गई। उसके जो लोकल राजा थे नागभट्टा, और ये जो रिकॉर्डेड है लगभग 815 एडी के अंदर इसकी मरम्मत करवाई गई। और जो अभी हिस्टोरिकल एविडेंस अवेलेबल हैं, जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। और पहला विध्वंस जो हुआ है लगभग वो 1026 में, जैसे 1000 वर्ष पूर्व हुआ था, लगभग जनवरी के 6 से 8 जनवरी के आसपास इसका विध्वंस हुआ था। और लगभग अक्टूबर 1025 में 125 के अंदर महमूद ऑफ गजनी, वो लगभग गजनी से 30,000 की सेना लेके, पैदल सेना लेके वहाँ से चला था। ऊँटों पे खाने-पीने का सामान लाद कर वो पहले सिंध से होता हुआ वो थार मरुस्थल की तरफ मुड़ा, और थार मरुस्थल से वो कलिंजार से होते हुए फिर वो गुजरात के दिसंबर दिसंबर के महीने में, लगभग 3 महीने के अंदर वो दिसंबर महीने में वो गुजरात के प्रभास पाटन एरिया में पहुँचा।
जहाँ उसका लगभग सोमनाथ मंदिर के चारों तरफ से उसने घेर लिया उस मंदिर को, और उसने देखा कि जो मंदिर के अंदर लगभग जो पुजारी थे, डिवोटीज़ थे और जो ब्राह्मण वगैरह थे, दे वर गैदर्ड। सारा जो टाउन था, एक जो कस्बा था, उसके सारे लोग वहाँ पे उस मंदिर के अंदर इकट्ठे हो गए टू रेज़िस्ट द अटैक बाय महमूद ऑफ गजनी। लगभग जो इतिहास के पन्नों से हम यदि टटोलते हैं, पता चलता है लगभग 3 दिन यह युद्ध चला, और इसके अंदर ना सिर्फ गजनी ने ही अटैक किया, बल्कि काउंटर अटैक हिंदुओं की तरफ से भी हुआ, और उसमें लगभग जो जनहानि हुई, लगभग 50,000 की जनहानि हुई, और जो शिवलिंग को पूर्णतः खंडित कर दिया गया, और उसका एक शिवलिंग का एक हिस्सा वो महमूद गजनी अपने साथ ऊँटों पे लाद के गजनी की मस्जिद में ले गया, जामी मस्जिद के अंदर ले गया, और वहाँ पे ये बताया जाता है इतिहास के पन्नों में कि वहाँ पे जो नमाज़ी थे, या जो प्रेयर करने के लिए आते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, उनके पैरों के नीचे उस पत्थर को मस्जिद में लगा दिया गया। बहरहाल उसके आगे चलते हैं तो अ, ये तो सिर्फ़ एक ही इंसिडेंट है, उसके बाद इसकी मरम्मत करवाई गई। राजा अनंगपाल ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया, और उसके बाद भी कुंवरपाल ने इसके अंदर लगभग इसको सैंडस्टोन से दोबारा रिफर्बिश किया, और उसको मतलब बेशकीमती हीरे जवाहरात और ज्वेल्स उसके अंदर उसने मणि-माणिक उसके अंदर जड़वाए उस पत्थरों में, और उसके अलावा जो दरवाज़ों पे अ, ऐसी भी मान्यता है कि लगभग उसके अंदर जो चंदन की लकड़ी से बना हुआ जो मेन कपाट था गर्भगृह का, उसके अंदर वो लकड़ी के कपाट रखे थे, जो चंदन की लकड़ी से बने हुए थे, सैंडलवुड से। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि राजा भीमदेव ने इसका एक भीमदेव का भी नाम आता है इतिहास के पन्नों में, जिसके अंदर उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया 1026 से लेके 1042 के लगभग 20 साल के पीरियड में उन लोगों ने इसको रिनोवेट करवाया, क्योंकि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था वो। उसके बाद लगभग 1296 में फिर दोबारा से जो अलाउद्दीन खिलजी का जो कमांडर था, मिलिट्री कमांडर उलुग खान, वो उसने फिर दोबारा इसके ऊपर आक्रमण किया और फिर उसको खंडित किया, और फिर दोबारा इसके ऊपर जो मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन किया, राजा महिपाल ने इसको जो चुदासमा जो किंग ऑफ सौराष्ट्र के जो राजा थे, उन्होंने 1308 में इसको दोबारा बनवाया। तो ये घटना और ये इस तरह का अटैक एक जिहादी मानसिकता के चलते, और किस तरह से हिंदू ग्रिट और हिंदू एक संकल्प शक्ति के चलते हुए ये मंदिर दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, या उनको दोबारा एक तरफ संहार और दूसरी तरफ सृजन का कार्य, जो मैं इसको कह सकता हूँ, वो चल रहा था। उसके बाद 1299 के बाद 1395 में फिर दोबारा से इसके ऊपर अटैक हुआ, मंदिर के ऊपर, जफर खान ने। और एक आपको याद हो कि एक पिक्चर आई थी केसरी वीर के नाम से। ये केसरी वीर के अंदर एक जो हमीर जी गोविल करके जो एक दिखाया है एक हिंदू राजा, उसकी जो मूर्ति को भी प्रतिस्थापित किया गया है, जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन किया है अपने गुजरात दौरे में। तो ये पिक्चर उसी पे बनी हुई है। ये हमीरजी गोविल जो है बेसिकली वहाँ के एक जो लोकल राजा थे, उनके एक बेटे थे। 3 बच्चों में से सबसे छोटे थे ये। और इन्होंने जब देखा कि ज़फ़र खान ने मंदिर के ऊपर अटैक किया है, तो उसकी सेना से खुद ही लड़ने चले गए। बेसिकली अपने साथ जितने भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल थे, उनके साथ उन्होंने लड़ाई करी। आगे बढ़ते हैं। 1451 में फिर दोबारा से इसके ऊपर अटैक किया, और इस बार अटैक किया जो बेगड़ा है, महमूद बेगड़ा, उसने अटैक किया, मंदिर को फिर दोबारा से क्षिप्त-विक्षिप्त किया। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अ अ, स जब मंदिर का क्षिप्त-विक्षिप्त किया दोबारा से, उसके बाद अहिल्याबाई नहीं, उसके बाद 1655 में फिर दोबारा इसके ऊपर अटैक हुआ है, जो औरंगज़ेब के ऑर्डर के बाद। और लास्ट जो अटैक हुआ है इसमें 1706 में फिर दोबारा औरंगज़ेब ने करवाया है, जब उसके अंदर मंदिर को तोड़ के एक मस्जिद की स्थापना की गई, और मस्जिद की स्थापना के बाद
वहाँ पर हिंदुओं का पूजा करना, घंटी बजाना, शंख बजाना या पूजा पाठ करना पूरी तरह से निषेध कर दिया गया। तो ये तो रहा पूरा एक विध्वंस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक डिटेल। अब उसके चलते आप ये भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदू राजाओं ने और हिंदू शासकों ने, चाहे वो रानी अहिल्याबाई होलकर रही हों या महिपाल रहे हों या राजा भीमदेव रहे हों या आपका कुंवरपाल जी रहे हों, आनंदपाल जी रहे हों या जो राजा थे हमीर जी गोविल, उन्होंने किस तरह से अपने प्राणों की आहुति दी और किस तरह से इस सोमनाथ मंदिर की रक्षा की है, वो अपने आप में एक ज्वलंत उदाहरण और जीवंत उदाहरण है। अब इस रिकंस्ट्रक्शन, जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो नवंबर 1947 में जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी और अनेक लोगों ने मिलके इस मंदिर का जीर्णोद्धार का संकल्प लिया और नवंबर 1947 में इस मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर दिया गया। लगभग ये मंदिर 1951 में जाकर तैयार हुआ और इसके ऊपर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी से भी सलाह ली गई जब इस मंदिर के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए चंदा पैसे की रिक्वायरमेंट की बात हुई, तो महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया या मिस्टर गांधी ने सजेस्ट किया कि अ, सरकारी पैसे का उपयोग ना करके हम इसको जो भारतीय जनता है या उस जो जनता है उससे उसके सहयोग से इसको हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस पूरे मंदिर में लगभग उस टाइम 2.5 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए थे। और इस मंदिर के लिए जितना भी पैसा इकट्ठा किया गया वो लोगों के सहयोग और लोगों के समर्पण राशि से ही इकट्ठा किया। इसमें सरकारी पैसे या 1 रुपए का सरकारी पैसा नहीं लगा। और आपने यदि देखा होगा कि गूगल पे आप सर्च करेंगे या एक बार उसको एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे, तो पहली जो इसकी विध्वंस की जो पिक्चर है, वो सन 1869 में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन डीएच स्काई थे, उन्होंने ये एक पिक्चर सबसे पहले ली थी और वही आजकल वही इंटरनेट पे अवेलेबल है कि जिस जो विध्वंस को दिखाती है और दर्शाती है कि किस प्रकार से एक उसके ऊपर एक गुंबद नुमा एक मस्जिद को उसको शेप देने की कोशिश की गई थी। 1869 से पहले की पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है। हालाँकि जो महमूद गजनी है, उसके साथ जो वो अल-बरूनी आया था, जो ट्रैवलर था उसके साथ, जो उसका कोर्ट स्कॉलर था, उसने अपने जो अ, जो मेमोइर्स हैं, उसके अंदर लिखा है कि किस प्रकार से महमूद ऑफ गजनी ने इस मंदिर को तोड़ा, प्लंडर किया और लगभग 2 करोड़ दिनारें और लगभग 6 टन सोना वो अपने साथ गजनी ले गया। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि भारत के मंदिरों में सिर्फ़ और सिर्फ़ पूजा-पाठ ही नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम होता था, जिसके अंदर राजा अपना जो समर्पण था, जो टैक्स था या जो टैक्स वो वसूल करते थे या चौथ या लगान वसूल करते थे जनता से, उसका एक हिस्सा वो मंदिरों को दान दिए देते थे सो दैट वो समर्पण की हुई राशि दोबारा से मंदिर के थ्रू सोसाइटी में दोबारा जा सके या चैनलाइज़ हो सके, जिसके अंदर नाट्यशाला, रंगशाला और आपका गीत संगीत, भाट और इस तरह के जो अ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, जब पूजा वाला, तेल वाला, सबका एक इकोसिस्टम डेवलप रहता था सो दैट द वेल्थ ऑफ द सोसाइटी गेट्स बैक टू द सोसाइटी अगेन। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि सोमनाथ का क्या एक सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में और किस प्रकार से हिंदू सभ्यता और हिंदू जिजीविषा, इसको मैं कहूँगा कि किस प्रकार से वो एक अनवरत रूप से 1000 वर्षों से वो चली आ रही है और जिस प्रकार से ये एक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हो रही है या की गई है नरेंद्र मोदी द्वारा, तो इसका एक फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा आगे आने वाले समय में। एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी भी इसके अंदर है, लगभग शिव पुराण में या पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स में लगभग लिखा हुआ है कि सोमनाथ के मंदिर से यदि हम एक स्ट्रेट लाइन में 6000 किलोमीटर ट्रेवल करें, तो you will not find any land mass or any island in between from सोमनाथ टेम्पल डायरेक्टली टू द साउथ पोल एंड 6000 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद यू विल डायरेक्टली रीच टू द साउथ पोल। और ये चीज़ पुराने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है और जो सोमनाथ के अंदर
मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है, उसके अंदर जो सोमनाथ का जो शिवलिंग है, वो उसकी स्थापना 1951 में लगभग जो जो पंडित जी थे उन्होंने उसकी स्थापना की थी। तो जो 6000 किलोमीटर वाला जो मैं स्क्रिप्चर्स की आपको ये बात बता रहा हूँ, ये उस मंदिर के म्यूज़ियम में या जो भ्रमण स्थल है उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, इसको स्पेशल रूप से रेखांकित या अंडरलाइन किया गया है। सो मित्रों आज के वीडियो के बारे में सिर्फ़ इतना ही है और मैं आपसे विदा लेता हूँ with a request to subscribe my channel, like and share and hit the notification bell for latest updates. Thank you.